गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं आप सभी का ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हमने चैप्टर नंबर 11 किरण प्रकाश की रे ऑप्टिक्स शुरू कर रखा है। इसमें हमने कल रेनबो पढ़ा था, इंद्रधनुष पढ़ा था। इंद्रधनुष के प्रकार पढ़े थे, उनके रे डायग्राम्स देखे थे। हमने ये देखा था इंद्रधनुष में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती है जिसके कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। वो टॉपिक आपने फिर कॉपी में कर लिया होगा। अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्रकाशिकी अंतर, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास तीन प्रकार के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होंगे जो लाइट के फिनोमेना पर वर्क करते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से तीन हमें ये अंतर इंस्ट्रूमेंट पढ़ने हैं। पहला जो है वो है ह्यूमन आई। मानव नेत्र पढ़ना है। ओके, सेकंड हमें पढ़ना है सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप पढ़ना है। सूक्ष्मदर्शी। एक पढ़ना हमें दूरदर्शी पढ़ना है, टेलीस्कोप। दूरदर्शी। हम ये तीन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तीन प्रकाशिक यंत्र पढ़ने हैं। एक अपना ह्यूमन आई है, मानव नेत्र, एक सूक्ष्मदर्शी, एक दूरदर्शी। मानव नेत्र है वो नेचुरल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और ये दोनों क्या होंगे, आर्टिफिशियल इंस्ट्रूमेंट्स है। ये दोनों कृत्रिम क्या है, उपकरण है। ठीक है। तो पहले हम मानव नेत्र को पढ़ेंगे। मानव नेत्र क्या होगा, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखिए, मानव जो नेत्र है इसको आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, ह्यूमन आई को। ओके। और जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो बायो में भी इसको पढ़ेंगे। ठीक है ना। लेकिन हम इसको यहाँ पे भी पढ़ेंगे। फिजिक्स वाली आंख क्या होती है वो भी हमें देखेंगे। ठीक है। तो फर्स्ट जो एडिंग हम डालेंगे, पहला जो अपना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है, प्रकाशिक यंत्र है, वो है मानव नेत्र। ह्यूमन आई। ठीक है। ये थ्योरेटिकल है, इसका हम डायग्राम बनाएंगे, फिर इसके जो मेन पार्ट्स हैं उनको हम थोड़ा थोड़ा लिखेंगे। ठीक है ना। तो इस टॉपिक की, मानव नेत्र की, मैं आपको पीडीएफ ही भेज दूंगा। आपको वीडियो से नोट करने की जरूरत नहीं है, आप वीडियो को कंप्लीटली देखो। ओके। और इस वीडियो को आप देखना और शाम को मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा। ठीक है ना। तो आपको इवनिंग में इसकी जो भी पीडीएफ भेजूंगा उसको आप फिर कॉपी में नोट करना है। ठीक है ना। तो मानव नेत्र क्या होता है, ह्यूमन आई क्या होती है। ठीक है। ह्यूमन आई क्या है कि ये नेचुरल क्या है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज बेस्ड ऑन द कैमरा या विच इज वर्क्स ऑन ए कैमरा। ठीक है। ये एक प्राकृतिक उपकरण है, प्रकाशिक उपकरण है जो कि कैमरे की भांति व्यवहार करता है। कैमरे की भांति, जैसे मोबाइल का जो आप कैमरा देखें, ठीक है, जैसे ये मोबाइल है, इसके पीछे का जो कैमरा है वो सेम टू सेम ऐसा ही है जैसा अपना ये आईज की शेप है। ठीक है ना। तो ये कैमरे की भांति कार्य करती है, आंख है वो। ठीक है ना। इसके मेन पार्ट कौन कौन से होते हैं, तो पहले हम ये देखेंगे, लेवल डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। ओके, लेवल डायग्राम ह्यूमन आई, मानव नेत्र का नामांकित चित्र हम देखते हैं। नामांकित चित्र इसका क्या होगा। ठीक है। अब देखिए, इसका चित्र देखते हैं।
ओके, ये अपने पास से ह्यूमन आई हो गई। ठीक है, इसके अलग अलग पार्ट होंगे। ठीक है, देखो ये जो बाहर वाला जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट है, समझना, अपनी आंख को देख के समझना। ठीक है ना, ये हमारी आईज है। देखो बीच में तो ये काला काला एक सर्किल सा बना हुआ है, इसके बाहर क्या है, व्हाइट कलर, बाकी जो अपनी आई है वो व्हाइट कलर की है। तो जो बाहर वाला जो कवर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लेरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्क्लेरा। ओके, इसको बोलते हैं हम दृष्टि पटल या दृढ़ पटल बोलते हैं इसको। ठीक है, हम एक एक पार्ट को देखते जाते हैं और इनके बारे में हम देखते जाते हैं कि इसका काम क्या होता है। ठीक है, जो आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है आई का, जो अपनी आई बोल, जो अंदर आई बोल है, उसको जो प्रोटेक्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, स्केलर या दृढ़ पटल बोलते हैं। जो ऊपर जो बाहर की तरफ जो आपका व्हाइट नॉन ट्रांसपेरेंट जो पार्ट होता है, नॉन ट्रांसपेरेंट होता है, ये जो व्हाइट वाला है इसमें लाइट है वो इंटर थोड़ी करेगी, ये नॉन ट्रांसपेरेंट क्या है, व्हाइट पार्ट है। ठीक है ना, दैट प्रोटेक्ट द आई बोल, ये आई बोल, ये जो अपने आंख का जो गोला है उसकी रक्षा करता है। ठीक है ना, बाहर वाला जो पार्ट होगा, जो सफेद वाला जो भाग दिख रहा है आईज का, जो हमें सफेद दिख रहा है ना, ओके, वो क्या होता है, दृढ़ पटल या स्क्लेरा होता है। ठीक है ना, ये जो आगे वाला जो पार्ट है, ये जो उभरा हुआ भाग है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्निया। ठीक है ना, इस दृढ़ पटल, इस स्केला के जो आगे का जो पार्ट है, जो उभरा हुआ होता है, जो क्या होता है, उभरा हुआ होता है, और ये ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है। कि क्या होता है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है, मतलब इसमें से लाइट इंटर कर सकती है। ठीक है ना, ये जो आगे का जो इम्बोज जो पार्ट है, जो ब्लैक वाला दिख रहा है ना, इसमें लाइट इंटर कर सकती है, ये ट्रांसपेरेंट होगा। क्या होगा, ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है ना, तो ये जो ब्लैक वाला पार्ट है, ये जो ब्लैक पार्ट, ये जो ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट जो पार्ट है आई का, इम्बोज पार्ट, जो इस दृढ़ पटल या स्केलर के आगे होता है, जो उभरा हुआ आगे से, ये देखो उठा हुआ नहीं है क्या, ये पार्ट है, इसी को हम क्या बोलते हैं, देखो ये जो ब्लैक वाला थोड़ा सा आगे उठा हुआ है, ठीक है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है ना, कॉर्निया क्या होगा, इसका जो आगे का जो पार्ट है, जो थोड़ा उठा हुआ इम्बोस्ड पार्ट है, ये क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है, ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है ये। ठीक है ना, इसमें से लाइट है वो इंटर करती है, मतलब रिफ्लेक्शन है वो लाइट का, वो इसी से होता है। ठीक है ना, अब देखो इस कॉर्निया जो है, इसके बीच में क्या होता है कि छेद होता है, या ये जो पहले इसकी बात कर लेते हैं, ये जो है इनको हम बोलते हैं, इनको बोलते हैं हम आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। ठीक है ना, ये क्या है, आइरिस है, ये हमें दिखाई नहीं दे रही क्योंकि अब हमें केवल ये कॉर्निया दिख रहा है बाहर से। ठीक है ना, इस कॉर्निया के पीछे वाली साइड में अगर आप आंख को फोड़ के देखोगे तब दिखेगा ये आइरिस। ठीक है ना, ओके, तो इस आइरिस के, ये कॉर्निया है, इसके पीछे ये जो आइरिस है, इसके कॉर्निया है, इसके पीछे क्या होता है, आइरिस होता है। ठीक है ना, ये दो क्या होते हैं, कलरफुल होते हैं। ठीक है ना, ये कलरफुल क्या होते हैं, डायफ्राम होते हैं। ठीक है ना, ये कलरफुल नॉन ट्रांसपेरेंट डायफ्राम होते हैं। ठीक है ना, ये रंगीन अपारदर्शक पर्दे होते हैं। ठीक है ना, आइरिस, और इसी आइरिस से ही हम किसी भी आंख जो है, किसी भी जो आई है, उसके कलर को डिफाइन करते हैं कि किसी व्यक्ति की आई कैसी है। अगर आइरिस ब्लैक कलर के है तो हम कहेंगे उसकी आंख है वो ब्लैक कलर की है। अगर आइरिस ब्लू कलर के है तो नीली नीली आंखों वाली। ठीक है ना, तो आइज का कलर क्या होगा, ब्लू होगा।
ओके, अगर मान लो किसका आइरिस अगर ब्राउन है, भूरा है, तो भूरे भूरे आंखों वाला, ठीक है ना। तो ये आइरिस है, इसके कलर से ही, ठीक है ना, ये क्या होता है, ये कलरफुल होता है, ठीक है ना। तो इसके कलर से ही डिसाइड होता है कि अपनी आईज है वो किस कलर की होगी, ठीक है ना। आइरिस का जैसा कलर होगा, आईज का कलर भी वैसा ही मानेगी, ठीक है ना। ये आइरिस हो गई, ठीक है। इस आइरिस के बीच में देखो यहाँ पर क्या है, एक गैप है, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पुपिल बोलते हैं, इसको बोलते हैं पुतली, पुतली बाई, पुतली, ठीक है ना। आप अपनी आईज में देखो तो बीच में आपको एक गैप नजर आता है, एक छोटा सा होल नजर आता है, एक छोटा सा छिद्र नजर आता है, आता कि नहीं आता, आता है ना। तो ये जो इस आइरिस के बीच में, ये जो आइरिस है ये चारों तरफ होगी ऐसे, आइज के चारों तरफ होती है ऐसे, जो अपने हमें जो ब्लैक दिख रहा है इसके चारों तरफ है ऐसे आइरिस, ठीक है ना, चारों तरफ है। अगर आप इसको फ्रंट व्यू को देखो तो ये क्या होगा, कॉर्निया होगा, इसके चारों ओर ऐसे क्या होता है, आइरिस होती है, और बीच में क्या होता है, एक छेद होता है, ये आइरिस चारों तरफ है, ठीक है ना। इस आइरिस का जैसा कलर होगा वैसे ही अपनी आइज का कलर होता है, और इसके बीच में क्या होता है, एक होल होता है, ठीक है ना। इस होल को हम क्या बोलते हैं, पिपुल बोलते हैं, ठीक है ना। इस होल की जो साइज है वो इस आइरिस से क्या होती है, कंट्रोल होती है। इस आइरिस से हम होल की साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो पिपिल्स, ये जो पुपिल्स है, ये पुपिल है, ये पुतली है, ये क्या करता है कि जो आईज में जो लाइट इंटर करती है उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है। मतलब कहने का मतलब ये लाइट का क्या है, द्वार है, बर्नो है, ठीक है ना। इसी रास्ते से, इस पिपुल से होकर ही लाइट है वो आईज के अंदर इंटर करती है। हाँ, इस पूरे जो ये आपका क्या है, कॉर्निया है, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट होती है, अंदर जाती है, ठीक है ना। बट इंटर अगर आईज में करेगी तो इस पुपिल्स में से होकर ही जाती है लाइट, ठीक है ना। तो दिस पिपुल्स कंट्रोल द एंटरिंग लाइट इन द आईज बाय द आइरिस, आइरिस की सहायता से, विद हेल्प ऑफ द आइरिस, आइरिस की सहायता से आंख के अंदर कितनी लाइट इंटर करेगी उसको क्या करता है, कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगर मान लो हम अंधेरे में खड़े हैं, ठीक है ना, अगर मान लो कहीं डार्कनेस है तो वहां पर लाइट कम है, तो लाइट कम है तो क्या करेगा कि लाइट कम है तो आंख में जो लाइट है वो कम जाएगी, तो आइरिस क्या करेगा, जो पिपिल्स है उसका साइज को क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो हम अगर अंधेरे में खड़े होंगे, ठीक है ना, जैसे मान लो किसी कमरे में हम गए, वहां पर लाइट नहीं है, तो पिपिल्स क्या हो जाएगा, उसकी साइज इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना, जिससे कि आइज के अंदर ज्यादा से ज्यादा लाइट जा सके और हम किसी ऑब्जेक्ट को सीधे कर सके, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही हम अगर कमरे से बाहर जाते हैं, ठीक है, तो आइरिस से ना क्या करेगा, पुपिल्स के साइज को कम कर देगा, क्योंकि बाहर धूप में जाएंगे तो वहां पर लाइट क्या है, ज्यादा है, जिससे आंख के अंदर ज्यादा लाइट जाएगी, ज्यादा जाने से आईज है वो डिमेज हो सकती है, इसलिए पुपिल्स का साइज है वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे कम हो जाएगा। आइरिस क्या कर देगा, पुपिल के साइज को कम कर देगा, ठीक है ना। आप मान लो कई देर तक धूप में बैठे हैं, ठीक है, फिर अचानक आप अगर कमरे में जाते हो तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ पल के लिए नहीं दिखाई देता ना, लेकिन धीरे धीरे उस कमरे में आपको दिखाई देने लगता है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आप जब धूप में बैठे होते हो तब आइरिस क्या करता है, पुपिल के साइज को बहुत ही नेरो कर देता है, कि भाई धूप में बैठे तो लाइट बहुत ज्यादा है, तो कम से कम लाइट जाए तो पुपिल का साइज वेरी नेरो होगा, ठीक है ना। लेकिन जैसे ही आप अचानक के किसी कमरे में गई तो वहां पर आपके पुपिल का साइज बहुत कम है और कमरे में लाइट क्या बहुत कम है, ठीक है, तो आपका जो पुपिल है उसका साइज बहुत कम होने के कारण जो आईज में जो लाइट इंटर करेगी वो बहुत कम होगी। तो ये नहीं है कि भी हम कमरे में जाते ही आईज पुपिल से वो फैल गई, तो आइरिस क्या करेगा, पुपिल्स को धीरे धीरे फैलाता है, तो वो धीरे धीरे जैसे जैसे फैलेगा वैसे वैसे हमें कमरे में दिखाई देना शुरू हो जाता है, ठीक है। ये आप फील करते होंगे, करते हो कि नहीं करते हो, करते हो। तो ये पुपिल्स है, पुपिल्स क्या होगा, दैट इज द अपर्चर ऑफ द एंट्रिंग ऑफ ए लाइट, ये जो लाइट इंटर करेगी आइज में उसका द्वारक है, ठीक है ना, इसी रास्ते से होकर लाइट है वो इस आइज के अंदर जाएगी, ठीक है। ओके, अब देखिए ये जो है इसको हम बोलते हैं नेत्र लेंस, आई लेंस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं नेत्र लेंस, ठीक है ना। ये नेत्र जो लेंस होता है ये उत्तल लेंस ही होता है, देखो उत्तल लेंस है, ठीक है ना, ये कैसा लेंस है, उत्तल लेंस है।
ये ट्रांसपेरेंट लेंस होगा तभी तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन होगा तभी तो यहाँ पर रेटिना होगा, इस पर किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी, तो ये ट्रांसपेरेंट होगा। ओके, और ये जिलेटिन प्रोटीन के समान मुलायम होता है। ये किनारों पर क्या होता है, मुलायम होता है, और बीच से थोड़ा कठोर होता है। किनारों पर ये क्या होगा, मुलायम होगा। ठीक है ना। ओके, इस लेंस की जो वक्रता त्रिज्याएं है वो दोनों तरफ सेम नहीं होती। ठीक है, इधर त्रिज्या अलग होगी और इधर त्रिज्या क्या होगी, अलग होगी। ठीक है ना। ये जो लेंस है वो इन पर टिका हुआ है, देखो। ठीक है, यहाँ पर टिका हुआ है, यहाँ पर टिका हुआ है। इनको हम क्या बोलते हैं, ये जो है, ये और ये जिन पर लेंस टिका हुआ है, इनको हम बोलते हैं सिलियरी मस्कल्स। ठीक है, इनको हम पक्षमापी मांसपेशियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पक्षमापी मांसपेशियां बोलते हैं, जिस पर लेंस टिका होता है। ठीक है ना, उनको हम पक्षमापी मांसपेशियां बोलते हैं। ठीक है ना। तो इन पक्षमापी मांसपेशियों की सहायता से ये जो लेंस है अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है। फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता रहता है। ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट है, नियर है या फार है, उसको देखने के लिए फोकल लेंथ को चेंज करना जरूरी है। तो ये जो लेंस है, जैसे ये आपकी सिलियरली मसल्स है, इसको हम जूम करके देखें तो ये अपना लेंस है। ठीक है, तो ये ऊपर से मुलायम होता है, हमें पता मुलायम होता है। तो अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर नियर है तो ये सिलियरली मसल्स क्या करेंगे, इस लेंस को ऐसे कंप्रेस कर देंगी, तो ये लेंस ऐसे मोटा हो जाएगा। हो जाएगी, नहीं हो जाएगा, तो इसकी जो फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ओके, विद हेल्प ऑफ द इस सिलियरी, इस पक्ष में भी मांसपेशियों की सहायता से ये जो लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करता रहता है। पास की और दूर की वस्तुओं को देखने के लिए फोकस दूरी को परिवर्तित करता रहता है, ऑटोमेटिकली ये करता है। अब आप देखो, हम किसी वस्तु को पास लेके आ रहे हैं ना, तो पास लेके आ रहे हैं तो पक्षमापी मांसपेशियां क्या करेंगे, सिलियरी मस्कल्स क्या करेंगे, लेंस को क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी। क्या करेंगी, कंप्रेस करेंगी। और पास ले गए और कंप्रेस कर दिया, और पास ले गए और कंप्रेस कर दिया। लेंस को फोड़ना ही थोड़ी कर रखो है। ठीक है ना। तो हमें पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट पास में होगा तो हमें पता है कि आई पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। स्ट्रेस बढ़ जाता है ना, आई दुखने लगती। क्यों, क्योंकि वो जो आपकी पक्षमापी मांसपेशियां वो लेंस को बहुत ज्यादा कंप्रेस कर देगी। ठीक है ना, इसलिए हमें एक लिस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होता है, उससे हम पास नहीं लेके आएंगे, नहीं तो आईज पर क्या होगा, टेंशन बढ़ेगा, तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ने से क्या होगा, सर में दर्द होने लगता है। ठीक है ना। ओके, आगे देखिए। तो ये जो लेंस है ये जिलेटिन प्रोटीन का होगा, ये कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है ना, ये ट्रांसपेरेंट होगा। इसकी जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इनकी वक्रता त्रिज्या है दोनों सतहों की, वो अलग अलग होती है। ठीक है ना। विद हेल्प ऑफ ये सिलियरी मस्कल्स या पक्षमापी मांसपेशियों की सहायता से ये लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके निकट और दूर स्थित वस्तुओं को का स्पष्ट प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। ठीक है ना। तो ये लेंस हो गया। अब देखो यहाँ पर भी एक द्रव भरा होता है। ठीक है ना, ये कॉर्निया है और ये क्या है, लेंस है। कॉर्निया और लेंस के बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं जलीय द्रव है। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। इसको बोलते हैं एक्वस ह्यूमर। ये क्या होगा, एक्वस ह्यूमर होगा। एक्वस ह्यूमर होगा। ठीक है, इसको हम जलीय द्रव बोलते हैं। ये जो आईज का जो आपका क्या कॉर्निया और ये क्या है, नेत्र लेंस। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील्ड होता है। उस लिक्विड को, ट्रांसपेरेंट होगा तभी तो लाइट इसमें रिफ्लेक्ट होगी। ठीक है, आप आईज को फोड़ के देख सकते हो, उसमें लिक्विड निकलेगा। ठीक है ना, ये कॉर्निया और ये आई लेंस के बीच में एक लिक्विड फील्ड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, जलीय द्रव या एक्वस ह्यूमर बोलते हैं। ठीक है ना। इसी प्रकार ये जो पीछे वाला जो पार्ट है,
ये इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं रेटिना। इसको क्या बोलते हैं, रेटिना। रेटिना जो है आंख के अंदर का वह पीछे का भाग होता है, ठीक है ना, ओके, इनसाइड द आई। ये जो बैक जो लेयर होती है या स्क्रीन होती है जिस पर हम किसी ऑब्जेक्ट की इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन करते हैं, ठीक है ना। किसी भी ऑब्जेक्ट की इमेज ऑब्टेन करने के लिए हमें कोई स्क्रीन चाहिए, तो आई से हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखते हैं तो ऑब्जेक्ट की हमें इमेज दिखती है, एक्चुअल में ऑब्जेक्ट नहीं है वो, उसकी इमेज दिख रही है, ठीक है ना। वो इमेज है वो कहाँ बन रही है, आईज की रेटिना पर बन रही है। तो रेटिना क्या है, एक स्क्रीन है, पीछे कई ये मसल्स का बना होता है, ठीक है ना, उसको आप बायोलॉजी में पढ़ लोगे, ठीक है। हमें तो सिर्फ रेटिना देखना, रेटिना काम में क्या आता है, यहाँ पर ये एक स्क्रीन होगी, ठीक है ना, जिस पर किसी भी ऑब्जेक्ट का इन्वर्टेड इमेज ऑब्टेन होगा। तो इमेज कहाँ ऑब्टेन होगी, रेटिना पर ऑब्टेन होती है। कहाँ पर ऑब्टेन होती है, रेटिना पर, ठीक है। ये जो है ये तार है, इनको हम दृक् तंत्रिका बोलते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल नर्व बोलते हैं इनको। ये जो है ये वो नसें हैं जो अपने माइंड में जाकर जुड़ेगी, ये वो लीड है। जैसे आप कैसे मॉनिटर है, माउस है, कीबोर्ड, ये सॉरी कीबोर्ड है, आपका सीपीयू है या माउस है, उसको हम किस में जोड़ते हैं जाकर, या मॉनिटर है उसको सबको सीपीयू में जोड़ते हैं। मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है, सबको सीपीयू में जोड़ते हैं। सीपीयू ये है, ठीक है ना। तो आईज, कान और मुंह सबके लीड है वो कहाँ जुड़े हैं, इस सीपीयू में जाकर जुड़ेंगे। तो ये तंत्रिकाएं हैं जो माइंड में जाकर, मस्तिष्क में जाकर जुड़ेंगी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे भी एक लिक्विड फील्ड होता है, ठीक है ना। ये देखो आई लेंस और ये क्या है, रेटिना। आई लेंस और ये रेटिना, ओके, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में भी एक द्रव्य भरा होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, काचाप द्रव्य। क्या बोलते हैं, काचाप द्रव्य बोलते हैं। व्हाइटिश हुमस हो गई, इसको बोलते हैं व्हाइटिश हुमस, ओके। तो आई लेंस और रेटिना के बीच में भी एक ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील्ड होता है, ठीक है ना। ट्रांसपेरेंट लिक्विड फील्ड होता है, एक पारदर्शी द्रव्य भरा होता है जिसको हम कांसा द्रव्य या व्हाइटिश ह्यूमर बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये अपने आई का डायग्राम हो गया और इसकी ये मेन पार्ट हो गई, ठीक है ना। इसकी मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा विद डायग्राम, ठीक है ना। तो आप इसको अच्छे से समझ लेना। और वैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है, जो बायो के स्टूडेंट है वो इसको बायोलॉजी में भी पढ़ेंगे, ठीक है। और आप वहां पर इसको अच्छे से समझ लेना, ठीक है, ओके। मिटा देता हूं इसको मैं। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन रिलेटेड टू लेंस है, ठीक है ना। पहली जो डेफिनेशन है वो है एकोमोडेशन पावर। एकोमोडेशन पावर ऑफ ए आई, नेत्र की समझन क्षमता। नेत्र की समझन क्षमता क्या होती है बताइए, व्हाट इज द एकोमोडेशन पावर ऑफ ए आई। हमें पता है कि आई के अंदर एक नेत्र लेंस होता है, एक आई लेंस होता है। वो क्या करता है, पक्षमापी जो सीरियली मस्कल्स है उसके हेल्प से क्या करता है, फोकस दूरी को, फोकल लेंथ को क्या करता है, चेंज करता है। और फोकल लेंथ को चेंज करके जो भी नियर और फार जो ऑब्जेक्ट है उनका क्लियर इमेज कहाँ ऑब्टेन करता है, रेटिना पर बनाता है, ठीक है ना। तो जैसे हम कैमरे की बात करें तो कैमरे में तो क्या होता है कि आगे फोकल लेंथ को चेंज करना पड़ता है, वहां पर ऑटोमेटिकली चेंज नहीं होता है। तो हम आगे से ऐसे जैसे नियर ऑब्जेक्ट देखना या फार देखना तो आगे से घुमाते हैं ना, ठीक है ना। बट आईज में ऐसा कोई बटन थोड़ी लगा हुआ है कि उसको घुमाने से हम नियर की और फार को देखने के लिए हम उसको घुमाना पड़ेगा। अपने ऑटोमेटिकली अपना लेंस है वो अपनी फोकल लेंथ को चेंज करता रहता है विद हेल्प ऑफ द सिलियरली मस्कल्स। पक्षमापी मांसपेशियों की सहायता से लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके
निकट एवं दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। लेंस या नेत्र लेंस की ये जो क्षमता है या नेत्र की ये जो क्षमता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, अकोमोडेशन पावर ऑफ क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं कि ठीक है ना। नेत्र की ये जो क्षमता है कि भाई पास की हो, चाहे पास वस्तु हो चाहे दूर वस्तु हो, ऑटोमेटिकली हमें पास वाली भी क्लियर नजर आती है और दूर वाली भी क्लियर नजर आती है, ठीक है ना। तो पास वाली अगर ऑब्जेक्ट पास में है तो क्या होगी, पक्षमापी मांसपेशियां वो लेंस को क्या करेगी, कंप्रेस कर देगी, फोकल लेंथ को क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। और अगर ऑब्जेक्ट दूर है तो दूर होगा तो सिलियरी मस्कल्स क्या होंगे, उसको क्या करेगी, क्या करेगी, है सुप्रेस्ड कर देगी, ठीक है ना, फैला देगी। लेंस क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा, ठीक है ना। थिन होगा तो उसकी फोकल लेंथ है वो इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज होने से दूर वाली भी दिख जाएगी। तो ये जो पावर है आई लेंस की, ठीक है ना, अपनी फोकल लेंथ को अपने आप ही चेंज करना, ठीक है ना। ये जो पावर है, ये जो क्षमता है लेंस की कि फोकल दूरी को चेंज करना, फोकस दूरी को चेंज करके पास वाली और दूर वाली वस्तुओं को आसानी से हम देख सकते हैं। ये जो क्षमता होती है वो क्या होती है, लेंस, ये नेत्र की समझन क्षमता या अकोमोडेशन पावर ऑफ ए आई लेंस होती है, ठीक है ना। द पावर ऑफ ए आई, द पावर ऑफ ए आई इन विच आई लेंस चेंज फोकल लेंथ विद हेल्प ऑफ सिलियरी मस्कल्स टू formed clear image of near and farthest object on the retina. This capacity of the eye is called, या this power of eye is called the accommodation power of eye. Okay, तो नेत्र की वह क्षमता जिसके कारण नेत्र लेंस है वो अपनी फोकस दूरी को परिवर्तित करके निकट या दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब आंख की रेटिना पर बनाता है, क्या कहलाती है, नेत्र की समझन क्षमता कहलाती है, ठीक है ना। इसको भी हम कैपिटल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे हमने लेंस पावर पढ़ी थी ना, वैसे ही यहाँ पे भी लेंस पावर ही है वो, ठीक है ना। यहाँ वहां पर हमारे पास एक ग्लास का बना हुआ क्या था, एक सॉलिड अपने पास क्या था, जो हम लेंस जो देखते हैं बाहर जो लेंस होता है वो ग्लास का बना होता है, वो सॉलिड होता है। बट आई के अंदर जो लेंस है वो जिलेटिन प्रोटीन के समान मुलायम होता है, ठीक है ना। तो उसकी भी पावर होगी एक अगर हम नॉर्मल आई की बात करें तो उसकी जो पावर होती है वो 4 डायोप्टर होती है, ठीक है ना। एक स्वस्थ नेत्र की बात की जाए तो उसकी अकोमोडेशन पावर कितनी होती है, 4 डायोप्टर होती है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी सबको। ओके, इसकी भी मैं पीडीएफ भेजूंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट होगी। अब देखो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है नियर पॉइंट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। नियर पॉइंट एंड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। ओके, कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है अपनी आई के पास से कितना नियरेस्ट से नियरेस्ट, ठीक है, निकट से निकट कितनी दूर पर होना चाहिए, ठीक है ना, उससे कम दूरी पर नहीं होना चाहिए। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को नियर लाएंगे तो पक्षमापी मांसपेशियां क्या करेंगी, लेंस को कंप्रेस करेंगी। तो लेंस को भी हमें ये थोड़ी कि एकदम ही कंप्रेस थोड़ी कर देना है। लेंस को जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे तो आई पर क्या होगा, टेंशन, तनाव उतना ही ज्यादा बढ़ेगा। तो हमें नियरेस्ट, निकट से निकटतम कहां पर वस्तु होनी चाहिए, उससे अगर पास लाएंगे तो कंप्रेस ज्यादा होगा, जिससे आईज पर क्या होगा, स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है ना। तो नियरेस्ट पॉइंट क्या होगा, द मिनिमम, द पॉइंट या द मिनिमम डिस्टेंस, द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम द आई एट विच ऑब्जेक्ट कैन बी क्लियरली सीन, ओके, विदाउट एनी स्ट्रेस ऑन द आई, ठीक है ना। आंख के निकटतम स्थित वह बिंदु जहां पर रखी वस्तु है वो आंख पर बिना तनाव के हम स्पष्ट रूप से देखे सकते हैं, वो क्या कहलाता है, उसका निकटतम बिंदु कहलाता है। और इस नियरेस्ट पॉइंट की आई से जो डिस्टेंस होगी, ठीक है ना, नियरेस्ट पॉइंट की, जैसे ये आई है, ठीक है ना, इससे ये कोई ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, ये तो हो गया आपका नियर पॉइंट होगा। इससे पास लाएंगे तो इस लेंस पर जो स्ट्रेस है वो बढ़ेगा, जिससे आई पर स्ट्रेस बढ़ेगा, ठीक है ना। इस पॉइंट की जो आई से जो लेंस डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ ए विजन होगी, द डिस्टेंस बिटवीन द नियर पॉइंट एंड आई, ठीक है ना। आई लेंस इज कॉल्ड लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन फॉर ए प्योर आई, फॉर ए नॉर्मल आई, ओके। एक स्वस्थ नेत्र के लिए ये जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, ये जो डिस्टेंस होती है जिसको हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं, वो कितनी होती है, -25 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है, -25 सेंटीमीटर, या इसको -0.25 मीटर भी बोल सकते हैं। माइनस इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में होगा तो इसको नेगेटिव भी ले सकते हैं, अगर राइट साइड में है तो पॉजिटिव ले लेंगे, ठीक है ना। -25 सेंटीमीटर, ओके। तो ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन होगी। एक स्वस्थ नेत्र के लिए लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन है वो 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट साइड में लिखते हैं इसलिए माइनस में लिख दिया है इसको, ठीक है ना। हो गया और नोट हो गए, ओके। तो आप इसको प्लस में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसकी वैल्यू है, ठीक है ना। इसकी वैल्यू कितनी होगी, 25 सेंटीमीटर या -225 मीटर होगी, ठीक है ना, ओके। अब सेकंड, ये इसको हिंदी में वाले लिखेंगे दूर बिंदु, इसको क्या बोलते हैं, दूर बिंदु या स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है ना। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का मतलब है कि आंख से किसी वस्तु की वह न्यूनतम दूरी क्या होगी, जहां पर रखी वस्तु वो अपनी आंख द्वारा स्पष्टता पूर्वक देखी जा सके, वो उसकी क्या होगी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। एक स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है वो 25 सेंटीमीटर होती है या 0.25 मीटर होती है। सेकंड जो है, नेक्स्ट जो अपनी डेफिनेशन है वो है फार पॉइंट, फार पॉइंट एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ ए विजन, ठीक है। फार पॉइंट बोले तो कि आई से फारेस्ट या मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर कोई पॉइंट होना चाहिए जिस पर रखी वस्तु है वो हमें क्लियरली सीन हो जाए, ठीक है ना। वो क्या होगा, वो जो पॉइंट होगा उसको हम फार पॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। द पॉइंट विच इज प्लेस्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस फ्रॉम द आई at which a object can be clearly seen by the eye is called the far point, and the distance of this far point from the eye lens is called the maximum distance of a vision। कहने का मतलब आई से मैक्सिमम कितनी डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट हो जिससे कि हमें क्लियरली सीन हो, ठीक है ना, ओके। तो एक अगर हम प्योर आई की बात करें, एक नॉर्मल आई की बात करें, एक स्वस्थ नेत्र की बात करें, तो ये जो मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विजन होती है वो कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। आप देखो जो स्टार्स है, रात के समय आप स्टार्स है उनको देख पाते हो ना, तो ये स्टार जो है अपने से बहुत ही क्या है, लार्ज डिस्टेंस पर है, लेकिन हम स्टार को देख पा रहे हैं। इसका मतलब हमारी जो मैक्सिमम देखने की जो क्षमता है वो क्या है, इन्फिनिटी तक है। अगर स्टार से भी आगे कुछ और होता तो उसको भी हम देख लेते, ठीक है ना। तो एक स्वस्थ नेत्र की जो आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विजन जो होता है, ये जो डिस्टेंस होती है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ विजन, वो इनफाइनाइट होती है। क्या होती है, इनफाइनाइट, ओके। तो व्हाट इज द रेंज ऑफ विजन, देखने के लिए, क्लियर देखने के लिए किसी भी एक स्वस्थ, एक प्योर आई की जो रेंज ऑफ विजन क्या होती है, रेंज ऑफ विजन, ये नेत्र है, ओके। ये कोई पॉइंट है, ये नियर पॉइंट है, ये फार पॉइंट है। फार पॉइंट इनफाइनाइट पर होगा, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर पर होगा, ठीक है। इसे पास में होगा तो ऑब्जेक्ट क्लियरली सीन नहीं होगी, इस इन्फिनिटी से दूर होगा तो क्लियरली नहीं होगी। इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड हो तो एक प्योर आई, एक स्वस्थ नेत्र जो है वो ऑब्जेक्ट को क्लियरली देख सकता है,
ओके, उस ऑब्जेक्ट का जो क्लियर इमेज है वो रेटिना पर ऑब्टेन होगी। तो एक स्वस्थ, एक प्योर आई के लिए जो रेंज ऑफ विजन, जो दृष्टि प्रकाश होती है, वो कहां से कहां होती है? 25 सेमी टू कहां होती है? 25 टू इन्फिनाइट तक होती है। 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनाइट, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर से इनफाइनाइट के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट प्लेस हो, उसकी क्लियर इमेज है वो रेटिना पर बन जाएगी, अगर आई प्योर है, स्वस्थ आई है। ठीक है ना? ओके, तो दैट इज द रेंज ऑफ विजन ऑफ ए प्योर आई। ओके, एक स्वस्थ नेत्र की जो दृष्टि प्रकाश होती है वो 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य होती है। ठीक है ना? तो अपना आई कंप्लीट हो गया है। अब हम आईज में कौन कौन से डिफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं, आई के अंदर कौन कौन से दोष, नेत्र में कौन कौन से दोष उत्पन्न होते हैं, ठीक है ना? तो नेत्र में उत्पन्न दोषों को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना? यही है कि ये देखो, हमें पता है कि स्वस्थ नेत्र, एक प्योर आई के लिए जो रेंज होती है वो 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी होती है। अगर मान लो किसी आई की रेंज 25 सेंटीमीटर से इन्फिनिटी के बीच में नहीं है, ठीक है ना, तो वो आई क्या कहलाएगा? वो आई है, वो डिफेक्ट आई कहलाएगा। वो डिफेक्ट पीस ऑफ आई, वो जो नेत्र होगा वो दोषयुक्त नेत्र कहलाता है, जिसकी दृष्टि प्रकाश 25 सेंटीमीटर से अनंत के मध्य नहीं होती है। ठीक है ना? तो इसी के आधार पर हम क्या लेंस में उत्पन्न दोष पड़ेंगे। किसी का जो निकट बिंदु है 25 सेंटीमीटर है, वो 25 सेंटीमीटर नहीं दूर खिसक जाता है। किसी का दूर बिंदु है जो अनंत होता है, वो क्या होता है? पास आ जाता है। या किन्हीं का दोनों ही क्या हो जाते हैं? शिफ्ट हो जाते हैं। तो इनके अगर नियर पॉइंट शिफ्ट हुआ तो अलग प्रकार का डिफेक्ट होगा, फार पॉइंट अगर मान लो शिफ्ट हुआ तो अलग प्रकार का डिफेक्ट होगा, दोनों ही अगर शिफ्ट हो गए तो अलग प्रकार का डिफेक्ट होगा। ठीक है ना? अगर मान लो कोई व्यक्ति है वो किसी ऑब्जेक्ट को क्लियरली नहीं देख रहा है तो वो अलग प्रकार का डिफेक्ट होगा। अगर कोई व्यक्ति है वो मान लो किसी ऑब्जेक्ट के कलर को नहीं कर सकता, डिफेक्ट कलर को मतलब विभेद नहीं कर सकता, रिजोल्व नहीं कर सकता, तो उसमें अलग प्रकार का डिफेक्ट से आएगा। ठीक है ना? तो ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है? वीडियो को आप पूरा देखोगे। ठीक है? इस टॉपिक से रिलेटेड जो PDF है वो आपको मैं इवनिंग में सेंड करूंगा। ओके, थैंक यू।